इस तरह के सेंटेंस आप लोगों ने कई बार सुना होगा, जैसे अगले महीने चुनाव होना तय है, आज तेज बारिश होने की संभावना है, ऐसा लग रहा है कि दरवाजे पर कोई है, सोच में बदलाव की जरूरत है, यहाँ पहले एक पार्क हुआ करता था। तो ये कुछ ऐसे सेंटेंस है जिनका इस्तेमाल हम लोग अपनी डे टू डे कन्वर्सेशन में अक्सर करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ये सभी सेंटेंस हम लोग सिर्फ देयर की हेल्प से बना सकते हैं? तो आज की क्लास में हम लोग देयर के कुछ ऐसे एडवांस स्ट्रक्चर सीखने वाले हैं जिनकी हेल्प से हम लोग इस तरह के सेंटेंस आसानी से बना पाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला हमारा स्ट्रक्चर है देयर इज टू बी। इसका मतलब होता है होना, निश्चित है, यानी कि होना तय है। देखिए, इसका यूज हम तब करते हैं जब किसी चीज का होना तय हो चुका हो, तो उस जगह पे उस सिचुएशन में आपको यूज करना है देयर इज टू बी का। ठीक है, देखिए इसे बनाने का स्ट्रक्चर बहुत सिंपल होता है। सबसे पहले लिखेंगे देयर इज टू बी, ये पूरा का पूरा सेंटेंस एज इट इज लिखना है, और लास्ट में लिखेंगे नाउन, मतलब जिस भी चीज के बारे में आप बोल रहे हैं कि ये होना तय है, उस चीज को आपको लिखना है लास्ट में। जैसे कि एग्जांपल देखिए, कल टेस्ट होना तय है, तो यहाँ पे हम लोग देयर इज टू बी लिखेंगे, और जिस चीज का होना तय है उसे हम लिखेंगे देयर इज टू बी के बाद। तो किस चीज का होना तय है? टेस्ट का, तो हम लिखेंगे टेस्ट। कब होना तय है? कल, टुमारो। तो पूरा सेंटेंस आपका बनेगा देयर इज टू बी अ टेस्ट टुमारो। बहुत इजी है ये सारे सेंटेंस फ्रेम करना। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, अगले महीने चुनाव होना तय है, तो यहाँ पे सेंटेंस होगा देयर इज टू बी एन इलेक्शन नेक्स्ट मंथ। देयर इज टू बी हमें यह बताता है कि किसी चीज का होना तय है, और इन्हीं सेंटेंस को अगर पास्ट में बोलना हो, जैसे कि टेस्ट होना तय था, तो तब आप देयर के बाद इज नहीं लगाएंगे, वोज लगाएंगे। प्रेजेंट में बोलना हो तो देयर के बाद इज लगाएंगे, और पास्ट में बोलना हो तो देयर के बाद वोज लगाएंगे। तो यहाँ पे सेंटेंस आपका बन जाएगा देयर वॉज टू बी अ टेस्ट यस्टरडे। देखिए, टुमारो बदल जाएगा यस्टरडे में। प्रेजेंट में हम बोलते हैं कल के बारे में, तो हम टुमारो का यूज करते हैं, लेकिन अगर हम पास्ट में बोलेंगे कल के बारे में, तो हम यस्टरडे का यूज करते हैं, क्योंकि हम बीते हुए कल की बात करते हैं ना, इसीलिए। तो चलिए एक और एग्जाम्पल पास्ट का भी देख लेते हैं। जैसे कि आपको बोलना हो कि कल एक कार्यक्रम होना तय था, तो आपका सेंटेंस होगा देयर वॉज टू बी अ फंक्शन यस्टरडे। कल मीटिंग होनी तय है, तो आप बोलेंगे देयर इज टू बी अ मीटिंग टुमारो। इसी तरह से बोलना हो कि पिछले हफ्ते प्रोग्राम होना तय था, तो आप सेंटेंस बनाएंगे देयर वॉज टू बी अ प्रोग्राम लास्ट वीक। तो देयर इज टू बी का मतलब होता है किसी चीज का होना तय है, और जिस चीज का होना तय है उसे देयर इज टू बी के बाद लिखिएगा। बहुत सिंपल है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है देयर इज लाइकली टू बी। इसका मतलब होता है संभावना है। इसका यूज हम तब करते हैं जब किसी चीज के होने की संभावना हो, यानी कि पॉसिबिलिटी हो। देखिए, इसके पहले जो हमने देखा वहाँ पे किसी चीज का होना तय था, तो हम देयर इज टू बी का यूज कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम श्योर नहीं है, बस हमें संभावना है कि ऐसा हो सकता है, तो हम देयर इज टू बी तो लिखेंगे ही, लेकिन इसके बाद में लाइकली वर्ड को भी ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हम कंप्लीट एक स्ट्रक्चर का यूज करेंगे देयर इज लाइकली टू बी। ओके, और स्ट्रक्चर यहाँ पे भी सेम है। देयर इज लाइकली टू बी तक लिखेंगे और उसके बाद नाउन लिखेंगे, मतलब जिस चीज की संभावना है उसे देयर इज लाइकली टू बी के बाद लिखेंगे। एग्जाम्पल देखिए, आज बारिश होने की संभावना है, तो क्या होने की संभावना है? बारिश। तो देयर इज लाइकली टू बी के बाद हम लिखेंगे रेन टुडे। तो सेंटेंस हो गया आज बारिश होने की संभावना है, देयर इज लाइकली टू बी रेन टुडे। देयर इज लाइकली टू बी रेन टुडे। इसी तरह से देखिए, उस रास्ते पर ट्रैफिक होने की संभावना है, तो रास्ते पर ट्रैफिक होने की संभावना है ना, तो देयर इज लाइकली टू बी के बाद हम लिखेंगे ट्रैफिक ऑन दैट रूट। तो सेंटेंस हो गया देयर इज लाइकली टू बी ट्रैफिक ऑन दैट रूट। देयर इज लाइकली टू बी ट्रैफिक ऑन दैट रूट। लास्ट एग्जाम्पल देखिए, शेड्यूल में बदलाव होने की संभावना है, तो बदलाव होने की संभावना है शेड्यूल में, तो देयर इज लाइकली टू बी के बाद हम लिखेंगे चेंज इन द शेड्यूल। तो सेंटेंस हो जाएगा देयर इज लाइकली टू बी चेंज इन द शेड्यूल।
अब देखिए, ये तो हो गई प्रेजेंट की बात, लेकिन अगर आपको इन्हीं सेंटेंस को पास्ट में बनाना होता, अगर आपको यह बोलना होता कि आज बारिश होने की संभावना थी, तो तब आप इज नहीं लगाते, तब आप वॉज लगाते देयर के बाद। तो तब आपका सेंटेंस बनता देयर वॉज लाइकली टू बी रेन टुडे, देयर वॉज लाइकली टू बी रेन टुडे। सिमिलरली अगर आपको बोलना होता कि उस रास्ते पर ट्रैफिक होने की संभावना थी, तो आपका सेंटेंस बनता देयर वॉज लाइकली टू बी ट्रैफिक ऑन दैट रूट। शेड्यूल में बदलाव होने की संभावना थी, देयर वॉज लाइकली टू बी अ चेंज इन द शेड्यूल। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि सेंटेंस को बनाना इन स्ट्रक्चर्स की मदद से कितना ही इजी है। बस प्रेजेंट की बात करनी हो तो इज लगाएंगे और पास्ट की बात करनी हो तो वॉज लगाएंगे। अब आगे देखिए, नेक्स्ट है देयर यूज्ड टू बी। इसका मतलब होता है पहले हुआ करता था। का यूज हम वहाँ पे करते हैं जहाँ पे हम ऐसी चीज की बात करते हैं जो पहले हुआ करती थी लेकिन अब नहीं है। स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपको लिखना है देयर यूज्ड टू बी और उसके बाद उस चीज का नाम लिखना है जिसके बारे में आप बोल रहे हैं कि यह चीज पहले हुआ करती थी लेकिन अब नहीं है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे आपको बोलना हो कि यहाँ पहले एक पार्क हुआ करता था, तो आपका सेंटेंस होगा देयर यूज्ड टू बी अ पार्क हियर, देयर यूज्ड टू बी अ पार्क हियर। मतलब हो गया पहले हुआ करता था लेकिन अब नहीं है। सिमिलरली इस जंगल में पहले जानवर हुआ करते थे, देयर यूज्ड टू बी एनिमल्स इन दिस फॉरेस्ट। इसी तरह से बोलना हो कि इस गांव में पहले शांति हुआ करती थी, तो आपका सेंटेंस बनेगा देयर यूज्ड टू बी पीस इन दिस विलेज, देयर यूज्ड टू बी पीस इन दिस विलेज। तो देयर यूज्ड टू बी का यूज हम वहां पे करते हैं जहाँ पे कोई चीज पहले हुआ करती थी। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है देयर नीड्स टू बी। इसका मतलब होता है कि जरूरत है। जब हम यह बोलना चाहते हैं कि किसी चीज की जरूरत है या ऐसा होना चाहिए, तो तब आपको यूज कर लेना है देयर नीड्स टू बी। अब यहाँ पे देखिए, स्ट्रक्चर आपको थोड़ा सा समझना होगा। देखिए, इसका यूज हम वहाँ पे करते हैं जहाँ पर हम मानते हैं कि किसी चीज की जरूरत है। अब वो चीज कोई भी वस्तु हो सकती है, कोई व्यक्ति भी हो सकता है, कोई नियम भी हो सकता है, कोई बदलाव भी हो सकता है, या फिर कोई एक्शन भी हो सकता है। एक्शन से मेरा मतलब है कि वर्ब, जो मेन वर्ब आप लोग पढ़ते हैं वो। तो यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर में यह ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको लिखना होगा देयर नीड्स टू बी और उसके बाद नाउन, मतलब जिस भी चीज की जरूरत है उसका नाम। लेकिन अगर आप बात करते हैं किसी एक्शन की यानी किसी क्रिया की, तो आपको उस एक्शन की आईएनजी वाली फॉर्म लिखनी है देयर नीड्स टू बी के बाद, और कोई फॉर्म आप नहीं लिखेंगे, सिर्फ आईएनजी वाली फॉर्म लिखेंगे। तो आपको इतना ध्यान रखना है। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, यहाँ बिजली की जरूरत है, तो सबसे पहले लिखेंगे देयर नीड्स टू बी, किसकी जरूरत है, बिजली की, तो लिखेंगे इलेक्ट्रिसिटी हियर। तो कंप्लीट सेंटेंस हो गया देयर नीड्स टू बी इलेक्ट्रिसिटी हियर, देयर नीड्स टू बी इलेक्ट्रिसिटी हियर। इसी तरह से अगर बोलना हो कि हर गांव में एक डॉक्टर होना चाहिए, मतलब एक डॉक्टर की जरूरत है, तो आपका सेंटेंस होगा देयर नीड्स टू बी अ डॉक्टर इन एवरी विलेज। थर्ड एग्जाम्पल देखिए, प्रवेश द्वार पर जांच की जरूरत है, तो यहाँ पे आपका सेंटेंस होगा देयर नीड्स टू बी चेकिंग एट द एंट्रेंस। अब ध्यान दीजिएगा कि देयर नीड्स टू बी के बाद हमने कोई नाउन नहीं लिखा है, हमने वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म लिखी है, क्योंकि यहाँ पे जिस चीज की जरूरत है वो एक एक्शन है। ठीक है, अब देखिए लास्ट हमारा स्ट्रक्चर है देयर सीम्स टू बी। इसका मतलब होता है ऐसा लगता है या ऐसा प्रतीत होता है, दोनों तरह से आप बोल सकते हैं। तो जब आपको कुछ लगे, आपको कुछ महसूस हो, तो आपको यूज कर लेना है देयर सीम्स टू बी का। तो स्ट्रक्चर यहाँ पे भी सेम है। सबसे पहले लिखेंगे देयर सीम्स टू बी और उसके बाद नाउन, मतलब उस चीज का नाम लिखना है जिस चीज के बारे में आप बात कर रहे हैं। जैसे कि आपको बोलना हो कि ऐसा लगता है कि टंकी में पानी नहीं है, तो आपका सेंटेंस होगा देयर सीम्स टू बी नो वाटर इन द टैंक, देयर सीम्स टू बी नो वाटर इन द टैंक। इसी तरह से अगर आपको बोलना हो कि उनके बीच कोई गलतफहमी लग रही है, तो आपका सेंटेंस बनेगा देयर सीम्स टू बी अ मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम, देयर सीम्स टू बी अ मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम।
तो ये थे देयर के कुछ एडवांस स्ट्रक्चर्स जिनकी हेल्प से आप लोग काफी सारे सेंटेंस बना सकते हैं। और एक चीज याद रखिएगा कि ये सभी सेंटेंस बिना सब्जेक्ट वाले सेंटेंस है। इन सभी सेंटेंस में हम देयर का यूज एज अ डमी सब्जेक्ट करते हैं। तो ये थे देयर के कुछ एडवांस स्ट्रक्चर्स जो आपको पता होना चाहिए। तो गाइस, आज की क्लास में बस इतना ही। आपको आज की क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।